गांव के अंतिम छोर पर बसी एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती थी लक्ष्मीबाई। एक वृद्धा जिसकी आंखों में जीवन का अनुभव था, लेकिन दिल में केवल एक ही बात थी, प्रतीक्षा, प्रभु की प्रतीक्षा। उसकी झोपड़ी साधारण थी। छप्पर से टपकता पानी, चूल्हे की आंच से काली दीवारें और दीवार पर टंगे हुए भगवान श्री राम और माता सीता के चित्र, जिनके आगे हर दिन दीपक जलाया जाता। लक्ष्मीबाई का जीवन साधना जैसा था। उसका पति वर्षों पहले संसार छोड़ चुका था और इकलौता बेटा जब नौजवान हुआ तब रोजगार की तलाश में शहर गया। एक बार गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहा वो भूल गया, लेकिन मां का हृदय कभी ये मानने को तैयार न हुआ। वह हर दिन सुबह उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी में जल देती और द्वार पर जल और प्रसाद रख देती, मन में एक ही भावना के साथ, शायद आज भगवान आ जाए। उसके इस नियम को गांव के लोग पागलपन कहते, लेकिन लक्ष्मीबाई की श्रद्धा अडिग थी। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे कोई आए या ना आए, भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। उसका भोजन भी वही होता जो किसी दिन मिल जाता। कभी पड़ोसी कुछ दे देते, कभी मंदिर से प्रसाद मिल जाता, तो कभी भूखा ही रह जाती। लेकिन फिर भी उसका भाव यही होता, प्रभु जो देते हैं वही ठीक है। एक दिन दोपहर के समय जब धूप अपने प्रचंड रूप में थी, लक्ष्मीबाई द्वार पर बैठी थी। तभी एक छोटा बच्चा, लगभग 7-8 वर्ष का, मैले कपड़ों में, पांव नंगे, पसीने से भीगा हुआ दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर भूख और थकावट साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, भूख लगी है। लक्ष्मीबाई ने झोपड़ी में झांका। बस थोड़ा सा बचा हुआ चावल और गुड़ था जो उसने रात के लिए रखा था। एक क्षण सोचा, फिर मुस्कुराई और बोली, आजा बेटा, ये तेरे लिए है। और वो सारा खाना बच्चे को दे दिया। बच्चा खाते वक्त मुस्कुराया और फिर झुककर बोला, धन्यवाद मां, और चल दिया। उस रात जब लक्ष्मीबाई भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो बोली, प्रभु, आज भी आप नहीं आए, लेकिन वो बच्चा बहुत भूखा था। अच्छा हुआ आपने भेजा। 2 दिन बाद शाम के समय एक वृद्ध साधु झोपड़ी के पास पहुंचा। उसकी दाढ़ी लंबी, वस्त्र फटे पुराने और पैरों में छाले थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, कुछ पानी मिलेगा? लक्ष्मीबाई तुरंत दौड़ी, उसे जल दिया। जब साधु बैठा तो देखा उसके पांव में छाले थे और पैरों में चप्पलें नहीं। लक्ष्मीबाई ने अपनी एकमात्र चप्पल उतारी और उसके पांव में पहनाते हुए बोली, मेरे पांव तो अब चलने नहीं होते बाबा, लेकिन आपको तो गांव से जाना है। ये अब आपकी हुई। साधु की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, तेरी सेवा अमूल्य है। प्रभु तुझे आशीर्वाद देंगे। उस रात फिर वही स्वर, प्रभु आज भी नहीं आए, लेकिन ये साधु बहुत थके थे। अच्छा हुआ आप उनकी सहायता करने भेजे। कुछ और दिन बीते। फिर एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा तेज थी, ठंड बढ़ गई थी। लक्ष्मीबाई ने अपने शरीर को ओढ़नी से ढंका और दीपक को बचाने में लगी थी कि तभी झोपड़ी के बाहर किसी की हल्की आवाज सुनाई दी, कोई है? बाहर निकली तो देखा एक गरीब किसान भीगा हुआ, कांपता हुआ खड़ा था। बोला, बहन, कहीं थोड़ी देर सूखा बैठने की जगह मिल जाए। लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराकर कहा, मेरी झोपड़ी तो भीग रही है, लेकिन ये कंबल है, इसे ओढ़ लो, अंदर चलो। किसान ठिठक गया। उसने कहा, आप भीग जाओगी मां। लक्ष्मीबाई बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारा सुख प्रभु को प्रिय है। उस रात झोपड़ी से बाहर बैठी वृद्धा कांप रही थी, लेकिन उसके मन में चैन था और प्रार्थना में कह रही थी, हे राम, आज भी आप नहीं आए, लेकिन वो किसान बहुत थक गया था। अच्छा हुआ आपने भेजा। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीनों बीत गए। अब वृद्धा की आंखों की रोशनी भी मंद पड़ने लगी थी। शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन वह थक कर चुपचाप दीपक के पास बैठ गई। हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, अब तो मेरा शरीर जवाब देने लगा है। क्या आप अब भी नहीं आओगे? क्या मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ है? उस रात जब वह अर्ध निद्रा में थी, एक दिव्य प्रकाश से झोपड़ी आलोकित हो गई। सपने में भगवान श्री राम प्रकट हुए, सजीव रूप में, पीले वस्त्र, करुणा से भरी आंखें, मृदु मुस्कान। वृद्धा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भगवान बोले, मां, मैं 3 बार आया। पहली बार उस भूखे बालक के रूप में, फिर उस थके साधु के रूप में,
और तीसरी बार उस भीगे किसान के रूप में। पर तूने कभी मेरा नाम नहीं पुकारा, सिर्फ सेवा की। और यही मेरी सबसे प्रिय भक्ति है। मैं मूर्ति नहीं, भावना में वास करता हूं। वृद्धा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने प्रभु के चरण छुए और बोली, प्रभु, तो क्या मैं आपको पहचान नहीं पाई? प्रभु बोले, मां, तूने मुझे सबसे अधिक पहचाना, क्योंकि तूने स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से सेवा की। जो सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। उस रात के बाद लक्ष्मीबाई का जीवन बदल गया। अगले दिन गांव के लोग उसकी झोपड़ी पर आए और बोले, मां, हम वर्षों से देखते हैं कि तुम सेवा करती हो। अब हम सब ने मिलकर तय किया है कि तुम्हारे लिए एक नया घर बनाएंगे। तुम अब अकेली नहीं हो। लक्ष्मीबाई की आंखें भर आईं। वह समझ चुकी थी, भगवान उसके जीवन में अनेक बार आए थे, लेकिन परीक्षा के रूप में। और उसने हर बार सेवा को चुना, शिकायत को नहीं। उसकी भक्ति कोई मंत्र या विधि नहीं थी। उसकी भक्ति निस्वार्थ सेवा थी। और यही इस कथा का सार है। भगवान मंदिरों में हो सकते हैं, लेकिन जरूरतमंदों के रूप में जरूर होते हैं। जब कोई भूखा आपके दरवाजे पर आता है, जब कोई थका राहगीर सहारा मांगता है, जब कोई असहाय आपकी ओर देखता है, तो समझ लीजिए, शायद वही परीक्षा है। शायद वही भगवान का बदला हुआ रूप है। उन्हें पहचानने के लिए बड़ी आंखें नहीं, बड़ा हृदय चाहिए। सेवा, करुणा, दया, यही सच्चे भजन है। इसीलिए जब अगली बार कोई दरवाजा खटखटाए तो झिकिए मत, मुस्कुराइए और कहिए, आओ प्रभु, मैं प्रतीक्षा में था।